झारखंड के युवा पढ़ाई लिखाई पूरी कर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो कोई प्राइवेट नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। हालांकि जो युवा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं वो मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि वो सरकारी नौकरी कर सके। लेकिन उन युवाओं को क्या पता कि जो वो तैयारी कर रहे हैं जिस नौकरी के लिए, वो नौकरी 40 से 50 लाख, 40 से 60 लाख रुपए में बिक जा रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि सीआईडी ने जो जांच प्रक्रिया जारी रखा है और अब तक जो जांच प्रक्रिया सीआईडी द्वारा किया गया है, जांच में ही ये खुलासा हुआ है कि जेपीएससी और जेएसएससी का सीट जो है वो 40 से 60 लाख रुपए तक का भाव में बिक जाता था। और इसी कारण जो है युवा ठगते रहे। और हमने आपको बताया था, आपने भी अन्य खबरों में देखा होगा कि किस तरह से बाहरी लोगों का बोलबाला झारखंड में ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटी गई थी, उसमें 150 शिक्षक राजस्थान से दिखाया गया। ऐसा आंकड़ा देखा हमने, आपने भी देखा होगा। लगभग 150 शिक्षक जो है वो सिर्फ 150 सीट राजस्थानी ले के चले गए। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब ऐसे जगहों से जो है लोग आ ही रहे हैं। लेकिन जो सबसे अधिक सीट का जहां बात आता है तब फिर वहां लोग थोड़ा गौर से, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, देखते हैं। तो हमने कहा कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं और अभी वर्तमान में राजधानी रांची में आंदोलन कर रहे हैं, उनके मन में ये उम्मीद है, उन्हें ये आस है कि वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन वो उन बेचारे को क्या मालूम कि जो जिस सीट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो सीट तो पहले ही बिक चुका होता है। तो फिर उनके एग्जाम में बैठने का क्या फ़ायदा, उनकी तैयारी का क्या फ़ायदा, कोई रिजल्ट ही उनको मिलने वाला नहीं है। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची में, उसमें सरकार की ओर से जो टीम बनाया गया था वार्तालाप के लिए, छात्रों से वार्तालाप के लिए टीम, 4 मंत्रियों का एक टीम था और छात्रों की ओर से 8 सदस्यों का एक टीम था। दोनों के बीच लगातार जो है बातचीत हुई, बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और अब जो है छात्र संगठन ये आह्वान कर रहे हैं राज्य के युवाओं से कि वो बड़ी संख्या में 10 अगस्त को राजधानी रांची पहुंचे ताकि वो जो विधानसभा घेराव का प्रस्ताव रखे हैं, जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसे सफल बना सके। इसलिए जो है अब छात्रों से आह्वान किया जा रहा है कि वो राजधानी रांची पहुंचे। और इसके पहले बातचीत का दौर भी पूरा हो गया। तो अब जो छात्र आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, राजधानी रांची आइए, तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो बातचीत का दौर चला उसमें कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए जो विधानसभा घेराव का तैयारी जो है, जो कार्यक्रम निर्धारित की गई है, उस पर जो है छात्र अब विशेष फोकस करने लगे हैं, विशेष जोर देने लगे हैं कि 10 जुलाई को कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाना है। और आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूँ। 14-15 दिन से राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर एक संग्राम छिड़ा हुआ और छात्रों ने बिगुल फूंक दिया है सरकार के खिलाफ। और हेमंत सोरेन जी की सरकार इस पूरे छात्र आंदोलन को अटकाने का, भटकाने का प्रयास कर रही है। कल छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार ने चर्चा किया और आज सरकार ने छात्रों के बीच ही फूट डालने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से अलग अलग छात्र संगठनों से सरकार मिलना चाह रही है, शायद हेमंत सोरेन जी की सरकार ये पहले करती तो आज इतना बड़ा जो घोटाला इस राज्य में नौकरी का घोटाला हुआ है वो अभी नहीं हुआ रहता इस राज्य में। और झारखंड के बच्चे पिछले 15 दिन से, झारखंडी युवा इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, भारी बारिश में बैठे हुए हैं और अपने संसाधन लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार को कोई दर्द और मर्म छात्रों के प्रति नहीं है। तभी सरकार यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, लेकिन 3 किलोमीटर से माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों को देखने नहीं आ पा रहे हैं। और सरकार ने जो प्रतिनिधि मंडल बनाया है वो प्रतिनिधि मंडल छात्रों की समस्या सुनने से ज्यादा छात्रों को बांटने में लगा हुआ है। किस प्रकार से उस छात्र आंदोलन को हम बांट दे, इसी मकसद के साथ हेमंत सोरेन जी का प्रतिनिधि मंडल लगा हुआ है। क्योंकि 15 दिन से छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये अब आर पार की लड़ाई में छात्र आ चुके हैं। 10 अगस्त को छात्र द्वारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच द्वारा
विधानसभा घेराव का बिगुल फूका गया है और पूरे राज्य भर के युवा साथी वो अब इस बिगुल में उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला विषय पूरे राज्य में आ गया है। और अब दल से ऊपर उठकर और जिस प्रकार से छात्र और युवा के केवल बात है जो राज्य में, और झारखंड राज्य में अब नौकरी बचाने का आंदोलन है। अब हमारी नौकरी ही अगर बिक जाएगी इस राज्य में तो हमारे पास बचेगा क्या, ये सवाल लेकर पूरे राज्य का युवा आक्रोशित है और पूरे राज्य का युवा झारखंड सरकार से सवाल जवाब हिसाब किताब मांग रहा है। 10 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, इस विधानसभा घेराव में हम लोग आह्वान करते हैं कि दल से ऊपर उठकर जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी लोग को इस विधानसभा घेराव में सम्मिलित होकर ये जो छात्रों द्वारा जो बिगुल फूका गया है सरकार के खिलाफ, इस आंदोलन में हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा ले। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा भी पूरे प्रदेश के साथी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। हम लोग पहले दिन से छात्रों के साथ नैतिक समर्थन में थे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने छात्रों को ठगने का काम किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।